चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को फारिग कर सकते हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते ही इम्कान पैदा हो गया है कि सीनियरिटी के असूल को नजरअंदाज करते हुए हाई कोर्ट से तरक्की पाकर सुप्रीम कोर्ट में आने वाले 5 जज साहिबान की तरक्की कलअदम करार दी जा सकती है। यह इंकशाफ किया है सीनियर सहाफी कामरान यूसुफ ने। यूट्यूब पर हालिया वीलॉग में कामरान यूसुफ ने कहा, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 5 ऐसे जज साहिबान हैं जिनको सीनियरिटी के असूल को नजरअंदाज करते हुए हाई कोर्ट से एलिवेट किया गया। इम्कान है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट इन तमाम तैनातियों को कलअदम करार देते हुए इन जजेस को वापस हाई कोर्ट्स में भिजवा देगी और एक बार फिर नए तरीके से सीनियरिटी के असूल को मलहूज़े खातिर रखते हुए नए जजेस की तैनाती की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने ओहदे का हलफ उठा लिया है और आज पहले रोज चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पर फुल कोर्ट समाअत का आगाज किया है। अहम पेशरफ्त यह है कि यह समाअत सरकारी न्यूज चैनल पर बराह रास्त नशर की गई है। जस्टिस काजी फायद ईसा की हलफ बर्दारी की तकरीब में 4 साबिक चीफ जस्टिस साहिबान शरीक नहीं हुए, जिनमें जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद शामिल हैं और कहा जाता है कि ये 4 जज चीफ जस्टिस काजी ईसा के मुखालिफ थे। कामरान यूसुफ के मुताबिक मौजूदा चीफ जस्टिस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पर फैसला आने तक मुतल्लिका केसेस की समाअत रोकने की हिमायत की गई थी, तो नाकदीन की जानिब से यह तासुर सामने आया कि जब इख्तियार नहीं होता तब ऐसी बातें करना आसान होता है और जब काजी फायद ईसा खुद चीफ जस्टिस बनेंगे तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बेंच की तश्कील का इख्तियार कमेटी को नहीं देंगे। लेकिन इसके बरक्स ऐसा लगता है कि इनके नजरिए में चीफ जस्टिस बनने के बाद भी तब्दीली नहीं आई। उन्होंने आइंदा 3 माह के लिए बाकायदा एक रोड मैप तश्कील दिया है जिसमें इनकी अवलीन तरजीह सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया में इस्लाहात करना है, ख्वाह वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हों, बेंच की तश्कील हो या फिर आर्टिकल 184(3) के तहत अज खुद नोटिस लेने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं, वो इनको रेगुलेट करेंगे। काजी फायद ईसा का शुमार इन जज साहबान में होता है जिनका यह मौक़िफ़ है कि मुल्क भर की हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज की एलिवेशन में सीनियरिटी के असूल को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में 2 जजेस की एलिवेशन के मामले पर इनका PDM हुकूमत के साथ डेडलॉक पैदा हो गया। साबिक चीफ जस्टिस के पास जुडिशल कमीशन में अक्सरियत नहीं थी क्योंकि इस वक्त PDM की हुकूमत थी और जुडिशल कमीशन में वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और बार काउंसिल का नुमाइंदा भी शामिल होता है। जुडिशल कमीशन के इन मेंबरान ने काजी फायद ईसा के मौक़िफ़ की हिमायत की थी कि किसी भी जज की एलिवेशन में सीनियरिटी के असूल को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। अगर आप किसी सीनियर जज को नजरअंदाज करते हैं तो इसकी मजबूत और लॉजिकल वजह होनी चाहिए, जैसे कि इसका जज का कॉन्डक्ट ठीक नहीं था या वो जज काबिल नहीं है। अगर कोई मुनासिब वजह है तो इसकी बजाय दूसरे हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर एलिवेट कर सकते हैं। PDM हुकूमत और साबिक चीफ जस्टिस के माबैन डेडलॉक जब बढ़ा तो PDM ने हैरानकुन तौर पर उमर अता बंदियाल की हिमायत कर दी। कहा जाता है कि उस वक्त के आर्मी चीफ इस मसले को खत्म कराने के लिए फरीकैन के माबैन को मुबैना डील करवाई थी और उमर अता बंदियाल ने यकीन दहानी करवाई थी कि अगर आप मर्जी के जज लगाने दें तो PDM के साथ नरमी इख्तियार करेंगे। ताहम बाद में साबिक चीफ जस्टिस ने हस्ब मंशा काम किया और मुबैना डील की पासदारी नहीं की। PDM और चीफ जस्टिस बंदियाल के माबैन होने वाली इस मुबैना डील के नतीजे में जजेस की तकर्री के हवाले से काजी फायद ईसा का मौक़िफ़ नजरअंदाज कर दिया गया। जस्टिस सेठ वकार मरहूम जब पेशावर हाई कोर्ट के जज थे और माजी में जब इन्हें नजरअंदाज करके जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया तो उन्होंने इस तकर्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सीनियरिटी के असूल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन्हें नजरअंदाज करके क्यों किसी जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया है। बाद जस्टिस सेठ वकार का इंतकाल हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं की। अब काजी फायद ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि इंटरनल रिफॉर्म्स हैं वो जस्टिस सेठ वकार की आईनी दरखास्त की भी समाअत करें। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों के हवाले से बाज़ तबकात की इजारादारी देखने में आती है। बाज़ खानदान के खानदान सुप्रीम कोर्ट में भरे होते हैं, कोई लाहौरी ग्रुप है, कोई हामिद खान तो कोई आसमा जहांगीर ग्रुप है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान काजी फायद ईसा को पसंद नहीं करते क्योंकि इनको लगता है कि काजी फायद ईसा के चीफ जस्टिस बनने से इनकी इजारादारी मुतासिर होगी और वो जजेस के रिश्तेदारों की तैनातियों और एलिवेशंस को चैलेंज कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो 5 जज साहिबान जिनकी सुप्रीम कोर्ट में आउट ऑफ टर्न तैनाती हुई है इनके एलिवेशन कलअदम करार दी जा सकती है। 3 जजेस की आसामियां पहले से खाली हैं तो अगर 8 नए जज तैनात हुए तो न सिर्फ अभी के लिए बल्कि आइंदा के सालों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन तब्दील हो जाएगी। इससे न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर लॉबिंग का निजाम मुतासिर होगा बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी कई चैलेंजेस पैदा होंगे क्योंकि जब जजेस की तैनाती होती है तो एस्टैब्लिशमेंट ने भी वर्किंग की होती है कि कौन सा जज कब चीफ जस्टिस बनेगा और किसकी क्या राय है। अगर प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को मद्देनजर रखा जाए तो एस्टैब्लिशमेंट अपनी मर्जी से पिक एंड चूज नहीं कर सकेगी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में इन लाइन 3 जज साहिबान को नजरअंदाज करते हुए चौथे जज की एलिवेशन की गई और इस अमल का कोई लॉजिकल जवाब भी पेश नहीं किया गया। काजी फायद ईसा के
चीफ जस्टिस बनने के बाद स्टेटस को खतरा लाहक है। जस्टिस काजी फायज ईसा को सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से हटाने में इमरान खान के साथ माजी की एस्टैब्लिशमेंट यानी कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद भी शामिल थे, क्योंकि उन्होंने बतौर जज फैजाबाद धरने केस का ऐसा फैसला सुनाया था जिससे इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट खुश नहीं थी। ताहम अब रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जानिब से यह दावा भी किया गया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस एस्टैब्लिशमेंट ने दायर नहीं किया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ ऐसे जज साहिबान हैं जो नहीं चाहते थे कि काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बने। इन जज साहिबान ने फरूक नसीम से कलवाया और बाद अज़ां इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल हो गई। इस मामले में एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ इस्तेमाल हुई थी। इस बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं कहा जा सकता कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती थी, बल्कि कई जज साहिबान का वसीतर मफाद इसी में था। एस्टैब्लिशमेंट का असर और रसूख मुल्क के हर इदारे में है। खासतौर पर अदलिया के बारे में कहा जाता है कि जो भी चीफ जस्टिस आता है इसके एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात जरूरी होते हैं, और यह मफाहमत होती है कि चीफ जस्टिस सिर्फ उस हद तक जाएगा जहां तक एस्टैब्लिशमेंट के मफादात मुतासिर न हो। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में कहा जा रहा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ऐसी कोई मफाहमत नहीं करेंगे। नए चीफ जस्टिस आईन और कानून के खिलाफ किसी अमल की हिमायत करेंगे और ना ही एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर कोई फैसला देंगे। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल किनारे पर है और उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि नए चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस में मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं था। एस्टैब्लिशमेंट ने तासुर दिया है कि उन्हें नए चीफ जस्टिस पर कोई एतराज़ नहीं है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि माजी में काजी फायज ईसा और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन इख्तलाफात और लड़ाई का भुगतान मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को भुगतना पड़ रहा है।